गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज़ अभी हमारे गांव का दूसरा पार्ट है, गांव चले का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा एपिसोड दिखाने वाली हूँ कि हमने इस 2-3-4 दिन में क्या किया। तो अभी तो फ़िलहाल हम सफाई कर रही है विपू ज्योति, सॉरी प्रीति, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ हर बार। तो प्रीति सफाई कर रही है। अभी हम लोग उठे ही है और मैं भी अभी जस्ट उठी थी, तो मम्मी ने बोला कि भाई सफाई कर लो, बहुत देर हो गया, तुम लोगों को सोते सोते पूरी दुनिया उठ चुकी है, तुम लोग अभी तक नहीं सोया। लिटरली मैं तुम्हें बताऊं उस टाइम क्या हो रहा था, ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मेरी मम्मी कह रही थी पूरी दुनिया उठ चुकी है। और भाई फिर हम लोग सफाई करने लगे। तो जो प्रीति ने ऑलमोस्ट सफाई कर दी थी, मुझे यहाँ की और वो पीछे जो पूरा दिख रहा है वहाँ की सफाई करनी रह गई थी। तो बस ये सफाई रह गया था। करते लड़ाई इतनी बढ़ गई, ऊपर वाले भैया डंडा उंडा लेके आ गए, इतना बड़ा मोटा डंडा, उसको मारने के लिए। तो गाइस लड़ाई तो चलती रहेगी, आम नहीं रुकने चाहिए। आम को लपेटे में लो और सीधा अपने घर में रख लो। तो मैं तो भाई आम ढूंढने लगी। मेरी कज़न अपने कहीं की बात बता रही थी, तो मुझे उस पर मजबूरन उस बंदी को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी हद तक बात बहुत दूर तक पहुंच गई थी, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। और हम लोगों को पता लगा कि ना एक दिन पहले आंधी आई थी दिल्ली में, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो हम यहाँ पे भी रात को हवा तेज़ चली थी, जिसकी वजह से काफ़ी आम गिर गए थे। तो मैं आम ढूंढने में लगी थी। सुबह उठते ही सीधा बगीचे में गिरो और आम ढूंढने लगो। आमों का वीडियो बना रहे हो कैसे? पापा तो काम कर रहे थे, मैंने पापा को पंखा पकड़ा दिया। पापा को बोला कि आप अब पंखे को ठीक करो, तो मेरे पापा कमेंट्री करने लग गए। पागलों को भर्ती किया जाए ठिकाने से, सही जगह जाना चाहिए इनको पागलों को। इन पागलों की तो मैं तारीफ करता हूँ। ये ठंडी हवा में बढ़िया ठंडी हवा खाते खेल रहे हैं। ये हैं बच्चे हमारे पागल। बाबू क्या हो गया आपको? ये आपकी फुग्गी किधर जा रही है? नींद में सो के उठी है, तोते उड़े बेचारे के हैं? तोते उड़े भाई, बाबू के तोते। राजा बाबू बनी हुई थी ना? मेरा बाबू के तोते उड़े पड़े। यार गांव में जाके ना एक अलग ही सुकून मिल जाता है। हम लोग इतने खुश हो जाते हैं ना कि हम लोग अपना वहाँ पे ना बचपना बिताने शुरू कर देते हैं। मेरे पापा भी हम लोगों के साथ बिल्कुल रंग जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। मतलब वो ना टेंशन ख़त्म हो जाती है जब हम लोग गांव पहुँचते हैं और फुल मस्ती करते रहते हैं। तो यहाँ पे अब गेम खेलने जा रहे हैं और पापा कर रहे हैं कमेंट्री। अभी देखो कैसे होता है। आउट आउट मीन्स आउट। आउट पूरे गांव वालों को पता लग गया। ये खिलाड़ी हारते हारते जीत रहा है। तो आ गए यहाँ पर खतरनाक खिलाड़ी। अब देखते हैं कौन हारता है कौन जीते। हो आउट आउट आउट। शानदार, बहुत शानदार शॉट मारा मामा ने। भांजा आके गिरा नीचे। अनुज ने सभी को हरा दिया है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी लग रहा है ये। कंधरुआ में उतरा हुआ है आके। धमुअन का लड़का आके कंधरुआ के लोगों को हराने में लगा हुआ है। देखा धीरे धीरे सिंह। आज बुधवार है, बिल्ली को पुकार है, आज बुधवार है। भाई हम लोग तो खेल चुके थे, फिर उसके बाद बारी आती है हमारी छुटकू सी बच्ची की, जो कि इसको बड़ा शौक है भाई माइक में बोलने का, सॉन्ग गाने का। ये जब तक दिल्ली रही है ना, इसको हमने इतनी सारी चीज़ें सिखा दी थी ना कि गांव की रही नहीं है बच्ची। तो इसको इतना खुशी मिल रही थी, मतलब इस माइक पर सॉन्ग गाने की, तो लगी हुई थी सॉन्ग गाने में। और वो चोर पीछे ही घूम रहा है, देखो। हरे रंग का हूँ दिखता मैं तो।
यार ये सॉन्ग तो मैंने खुद पहली बार सुना है, मुझे तो याद भी नहीं। और बताओ ये भाई साहब, ये इसको ये भी सॉन्ग याद था, ये भी सॉन्ग ये गाने में लगी हुई थी। मतलब ये फुल एंजॉय कर रही थी गांव में आने के बाद। इसे इतनी खुशी मिल गई थी गांव में आने के बाद कि इसको दोबारा दिल्ली जाना ही नहीं है। इसने पहले ही मना कर दिया, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी। यहाँ पर कैसी नन्ही तो सी भाई बच्ची ऑडिशन चल रहा है। ऑडिशन दे रही है। ताले बजाओ भाई। देखो इधर ऐसे कर दो, ऐसे। मेरे हमसे कॉल लगा दो। अब आगे वाला मेरे हमसे कॉल आता है ना। इस बंदे को देखो जरा, ये कॉल पे बात कर रही है, इसके हाथ में देखो जरा क्या हुआ है। यहाँ से समझ में ही नहीं आएगा क्या है इसके हाथ में, बट इसने फ़ोन में मतलब फ़ोन का स्टैंड हाथ में लिया हुआ है। फिर थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम लोगों का बुलावा आ गया यहाँ पर। तो देखो गाइस पहले क्या हो रहा है यहाँ पर। 51 पत्तल चाहिए, 3 पत्ता का 30 पत्तल चाहिए। भाई पंडित ने बोला था कि ये कुछ पत्तल्स बनाने हैं। जैसे पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग खाना भी इसी पेड़ के पत्तों में खाया करते थे, पत्तल बनाकर। सारी चीज़ हाथों से ही बनी होती थी। तो हमें पंडित ने यही बोला कि 51 पत्तल बनाने हैं, जो कि 3 पत्ते होने चाहिए। ठीक है, 51 पत्ते, हर चीज़ 51 होनी चाहिए। एक डाली सी थी, कुछ घास थे जिनको 51 पार्ट में अलग करना था, मटके थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये पत्ते को मिलाकर बनाना था। और इन तीनों पत्तों के ना ये जो कोने हैं, जो ये नोक निकल रही है ना, ये नोक भी ना बाहर की साइड होनी चाहिए। तो उन्होंने स्पेशली ये चीज़ का ध्यान रखते हुए बोला था कि ये जो 3 पत्तों के जो कोने हैं ना, नोक जो हैं, ये बाहर की साइड होनी चाहिए। और देखो मेरी बुआ बना रही है ये पत्तल। मेरी बुआ को बहुत सी चीज़ें आती है क्योंकि वो गाँव में रही हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ का ज्ञान है। तो ये पूरे पत्तल इस तरीके से बन के तैयार हुए थे। तो मेरी छोटी कज़न आ गई है। तो ये लोग दिल्ली से निकले थे सुबह ही, और ये शाम को पहुंच गए 4-5 बजे करीब। तो उसका बच्चा आ गया है। अब थोड़ा सा रौनक बढ़ेगी यहाँ पर। अब 2-2 बच्चे मिलकर और बड़े बड़े बच्चे मिलकर खूब धमाल करेंगे। कितने सारे आम गिर गए यार। अब बताइए, इतने से आंधी में इतने आम गिर रहे हैं, और जब वो भयंकर वाली आंधी आएगी तो बचेंगे ही नहीं आम। यार जल्दी करो यार, सनसेट हो जाएगा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब सनसेट देखने। तो यार स्पेशली जो सबसे बढ़िया पार्ट लगता है ना, वो होता है शाम। जब गांव में शाम होती है ना, और जो सनसेट होता है, वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मेरी कज़न आई थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यार अब हम लोग ना सनसेट देखने चलेंगे खेत की तरफ ही, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं लग पाएगा हम लोगों का। भाई इसमें देखो कितने आम लगे हुए हैं यार। इतने आम तो हमारे पेड़ में भी नहीं आते जितने उनके पेड़ में आते। पता नहीं कैसे क्या डालते हैं इसमें, है ना। चलो ये आया। आप कैसे काटते हो मछली को? ऐसे कैसे काटते हो? ऐसे बात तो सही है। ऐसे कोई काटता है? अच्छा, और खाते कैसे हो? जैसे ये है ना, हाँ। कंपटीशन। अरे दुश्मनों का हमला हो गया। हाँ अब बढ़िया। ये सारा भीड़ इकट्ठा होकर आ गया। तो मैं इस सनसेट की बात कर रही थी, और चारों तरफ का व्यू देखो यार, सबसे सुंदर। ये जो सामने महुआ का पेड़ दिख रहा है ना, ये हमारा ही है, और इधर ही हमारा खेत भी है। तो हम लोग इस व्यू को देखने के लिए स्पेशली हम लोग आए थे यहाँ की तरफ।
तो चले गए। तो कपड़े वपड़े धोकर आ गए आप? जी वो देख। सो गाइस हम लोग आ गए अपने खेत की तरफ और हम लोग थोड़ा एंजॉय करें क्योंकि हम लोगों को आने का टाइम नहीं मिल पाता। और देखो सारी भेड़ बकरी इधर है। वहाँ पे ना फोटो शूट वीडियो शूट चल रहा है। ये देखो दोनों मोटे मोटे लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। ये बहन घर जाने के लिए वेट कर रही है कि कब घर जाए तो कब मैं भांडे दूँ। और ये इसका बच्चा जो जाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, इतना शैतान बच्चा है ये। बदतमीज हो गया है आप, थोड़े बदतमीज हो गया है। नहीं तो भाई आप थोड़े बदतमीज हो, मुझे लगता है आप हो, आप ही हो बदतमीज। तो अरे तो हम लोग जा रहे हैं अब घर क्योंकि हम लोग यहाँ से घूम चुके हैं पूरा। और ये वाला व्यू देखो, देखो सारे के सारे अपना एंजॉय करें। हर हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे बकरियाँ घूम रही हैं, देखो है ना। चलो बाय कर दो सबको, फ्लाइंग किस कर दो। ये वीडियो बना रहे देखो शक देखो, इनकी धोई भी नहीं चली, नहाए भी नहीं हम। हाँ वो लग गए, धान लग गए हैं अभी से ही। ये दूसरे वाले हैं, ये जो बासमती चावल होते हैं ना राजस्थानियों वाले, तो ये वाले चावल लगे। वैसे तो ना ये जून जुलाई में लगते हैं धान वगैरह, बट ये यहाँ पे पहले ही लग गया है। यहाँ पे हवा देखो कितनी तेज चल रही है। यहाँ पे हमारा आज का दूसरा दिन भी ख़त्म होता है इस तरीके से, और हमारी सुबह होती है तीसरे दिन की। और मैं लग गई अपने मजदूरी करने में, मुझे लगा दिया गया। मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर ये इस तरीके से झाड़ू लगाना, क्योंकि ना मुझे अपना बगीचा साफ़ दिखना चाहिए। तो इस वजह से मैं मोस्टली जो हर बार जो काम पकड़ती हूँ ना, वो झाड़ू लगाने का ही काम पकड़ती हूँ। मुझे बड़ा पसंद आता है धूल मिट्टी में सफाई करने का। तो मैं इसलिए अपने पापा को ही बोलती रहती, ये मेरे नाम ही कर दो बगीचा। मेरे पापा मानते ही नहीं है। क्या बोला तूने? बगीचा मेरे खैर छोड़ो, इसी को भी जाने दो। तो भाई सफाई हो गई और मेरे चाचू ने द टार्जन द वंडर मैन की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दातून चाहिए दातून करने के लिए। तो वो चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई तो पेड़ पर चढ़ जाओ और कोई तो मेरे लिए एक वो तोड़ दो। मैं ले आई खुद। हम देसी लोग हैं, हम लोग कोलगेट नहीं करते, हम लोग ना दातून करते हैं, इसको दातून बोलते हैं, दातून। और आपने सुना होगा महाकुंभ में एक बंदे ने एक हफ्ते में इसको बेचकर 40,000 रुपये कमाए थे। बात तो सही है। हमारे यहाँ पर पूरा पेड़ बेटे का पता नहीं कितने कमा ले। और ये पेड़ हमारा ये रहा। दिल्ली में इतनी तेज बारिश हो रही, स्कूल बंद हो गया आज। इतनी तेज हो रही है सच में? भाई फोन चार्ज कर लेना, यहाँ पे भी होगी रात भर। यार जब तक घर के अंदर ना गोबर ना डले और पूरी तरीके से गोबर से लिपाई ना हो जाए ना, घर की शुद्धि नहीं होती। तो मेरे पापा ने ये 2 बच्चों को बुलाया था कि थोड़ा सा ये घर में गोबर डालें, इनको पैसे वैसे देकर इनसे ये लगवाया था। वैसे तो मैं खुद भी कर लेती थी, पर उनको हम पर भरोसा नहीं था। और देखो गोबर डलने के बाद घर कितना अच्छा सा लगने लग जाता है। अभी हमारा पूरा घर बना नहीं है, तो जब बन जाएगा तब की तब देखी जाएगी। और अब तैयारी होगी पूजा की। मैं छत पर हूँ। अब हम लोग यहाँ पे पूजा होने जा रही है स्टार्ट, और मेरी बाबू भी होगी रेडी। तो अब स्टार्ट होगी पूजा। और यहाँ पे ना अभी ना 365 बार ना यहाँ पे जल छोड़ा जाएगा पीपल के पेड़ पर। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैसे पूजा स्टार्ट होगी, क्योंकि ये भी एक रिचुअल है। यहाँ पर है ये, और ये रहा पीपल का पेड़। तो यहाँ पे ना 365 बार जल छोड़ा जाएगा। और ये मेरे बड़े पापा भेजेंगे, ये मेरे बड़े पापा हैं, इन्होंने अभी पूरा मुंडन वगैरह करवाया। पंडित जी
हाँ गुरु जी, जगह डालिए हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अब 365 बार जल छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मेरे दादू ने अब स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं कितनी देर तक चलता है। तो मुझे तो लगा कि शायद 1-2 डिब्बे भर के दे देंगे तो हो जाएगा, बट यार मुझे कम से कम 15-20 बाल्टी भरनी पड़ी है, वो भी इतनी गर्मी में। भरती जा रही थी और जल चढ़ता जा रहा था। तो कुछ ये भी होता है और ये इम्पॉर्टेंट है और फिर आगे भी है। तो यहाँ पे ना पूरे पत्तल तैयार किए जा रहे हैं और एक प्रॉपर पत्तल बनेगा। तो मैंने आपको बताया था 51 हर चीज़ 51 होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिए, छोटे घड़े और जो बड़े बड़े जो दिए होते हैं वो सारे के सारे 51 तक होंगे काउंट। तो अब ये स्टार्ट हो गया है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर चीज़ लाइन से लगी हुई है। तो उसके एक अकॉर्डिंग लगा है, ये 2-2 के पेयर्स में लगे हैं। ये तो सबको पता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने बताया था कि आज मेरी दादी की बरसी, भी 2 दिन पहले मेरे दादू की बरसी थी। तो ये दादी की बरसी के लिए पूजा रखी गई है जो साल भर में होती है, और ये पूरी चीज़ तैयारी जो है वो दादी की बरसी के लिए है। तो ये उन्हीं की पूजा के लिए हम पूरी फैमिली जो है वो दिल्ली से गाँव आए थे, तो इस पूजा स्पेशली इस पूजा के लिए। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मस्ती स्टार्ट होगी। पंडित जी को पकड़ लिया और पापा ने मेरी कुंडली खुलवा दी कि भाई क्या सीन है, आरती का कब होगी, क्या कैसे होगा। तो बीच में मेरी बुआ ने फुदक के उछल के बोलती है कि भाई पंडित जी आरती का तो बाद में बताना, पहले आप मेरे बेटे का बताओ कि ये बोलता क्यों नहीं है, वो इतना शांत क्यों रहता है। तो पंडित जी का जवाब क्या था? अभी इसकी अवस्था है, ये तो नेचुरल हो गया ना। ठीक है, बढ़िया। जब समझदारी आ जाएगी तो इतना बोलेगा कि परेशान हो जाओगे। बोले वाला आज इतना टैलेंट हो गया, आएगा नहीं 11 नहीं यार, फिर वही 11 बात दिल्ली वाले के 11 काम आ गए। तो फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद मेरे पर टॉपिक आता है कि भाई आरती की शादी कब होगी। इतने में मेरे दीपक भैया फुदक पड़ते हैं। हाँ, इसकी पहले बता दो इसकी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। आई नहीं सोचा था कि अभी ये शादी की सोचे हैं अपन शादी। अरे अभी तो मैं शादी के लायक हूं, उसके बाद सोचूं। चोली के पीछे क्या? भाभी को बाहर बुला के लाओ भाई, तो भाई पिटने वाले काम करते हैं। देख रहे हो हम टिकट देते नहीं, काटा देते हैं। या तो गरम चिमटा लेके जानो जे। ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते फिर हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, अपनी मस्ती करते रहे। फिर मेरी बुआ की बचपन की किस्से स्टार्ट हुए। उन्होंने अपना टाइम बताया कि कैसे उन लोगों ने कितनी मस्ती करी। वो पंडित जी के बारे में बताने लगे। हम लोग भी कज़न्स वगैरह सारे बैठे थे, क्योंकि यही एक टाइम था जो हम लोग साथ बैठे थे, वरना फिर सारे के सारे अपने अपने में अलग अलग हो जाते। दिल्ली आने के बाद सारे के सारे अपने अपने में अलग अलग हो जाते थे। तो मेरी बुआ अपने कुछ किस्से बताने लगी कि उनको कितना टाइम हो गया है, कैसे मस्ती करते थे लोग, और कितनी एज हो गई है मेरी बुआ की। तो ये सब चीज़ें बातें होने लगी थी हम लोग की। दीदी देखो मैंने सही बोला 42 बिल्कुल। कितने साल के हैं? जल्दी बुढ़ाने लग जाएंगे ना। झूठ ना बोले, नहीं सोचा कि अपन बुढ़ापा छुपाए, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 43 अभी तो मैं बता सके, तू बता सके, तू सबसे बढ़िया। इसके बाद बात करते करते कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल क्यों बना रखा है, सारे क्या बात करने में लगे पड़े हैं। तो फिर मेरी बड़ी बुआ भी आ गई, उनकी बेटी भी आ गई थी, और ये बच्चे देखो मजाक मस्ती चली रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के काफ़ी पुरानी बातें करते, मतलब अपनी बुआ के टाइम की बातें चल रही थी। छोटी बुआ बड़ी बुआ अपनी बातें बता रहे थे।
पापा के बारे में हो रही थी, चाचू के बारे में। तो हम लोग सारी यही चीज़ें बातें करें क्योंकि यही एक टाइम है जो हम लोग साथ बैठकर बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पुराने टाइम को याद कर रहे हैं। उसके बाद कौन कहाँ होगा किसी को क्या पता लग रहा है। तेजस के पास कोई चाबी नहीं है पापा। तेजस पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। नहीं कहाँ रखी है? 4 पाइप अंदर है, इसको अंदर है शायद। हम लोग जा रहे हैं अपना खेत देखने के लिए। मेरे पीछे पूरी रेलगाड़ी है। और कैसे भाई इस तरफ तो बहुत मेहमान आ गए थे, तो मैं और गुड़िया और भाभी हम तीनों खेत की तरफ आ गए थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड हो गया था। फिर बुलावा आता है हम लोगों को, क्योंकि भाभी हमारे साथ आई थी, तो हमें जल्दी घर पे पहुँचना था क्योंकि खाना पीना भी स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोग फिर यहाँ से जल्दी घर निकल गए। तो यहाँ सबसे महंगी सब्जी मैं बांट रही हूँ यहाँ पर। देखो गाइस, ये पनीर की सब्जी है जो कि ज्योति के पास आना है उसके लिए। ये है दाल, इसके लिए मुक्कू के पास आना है। और ये देखो सैलेड, ये रहे चावल जो कि पूजा के पास आ रहे हैं। और ये है पूड़ी जो कि पुलाव पूरी के पास आना है। और ये है कुछ जिसको कुछ नहीं खाना वो कृपया यहाँ पर आए, अनुज के पास आएगा। पापा उल्टा उठाते हैं। नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अब आता ना जब दीपक भैया को इसकी जड़ पड़ती। यार हटो यहाँ से, पहन लो, मम्मी को चप्पल दे दे। गाइस ये देखो, ये है, इसको क्या बोलते हैं? अमिया है। और इसलिए हम लोग ना एक वो बना रहे हैं, आम का गुरम्मा, खट्टा मीठा गुरम्मा। ये खट्टा, ये तो एक तो छोटी छोटी अम्बिया है, थोड़ा खट्टा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या मिक्स करते हैं, इसमें हम लोग पहले इसको हम लोग उबालने के लिए रखेंगे और उसी में ना थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। तो इसको खाने, आप लोगों ने खाया भी होगा, तो लोगों के घर में बनता होगा। और यूपी में मोस्टली ये चीज़ बनती है। तो आज हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जब बन जाएगा ना तो फिर दिखा दी कैसा लगता है। खा के मैं बताऊँगी, आपने बस देखना है। तो भाई ये तो बन गया। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डले हैं? इसमें नमक डला है, चीनी डली है। तो भाई ये ना यूपी की रेसिपी है। इसको खाने से क्या होता है कि जो पेट दर्द होता है ना वो पेट दर्द नहीं होता। इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो बीमारियां ना वो भी दूर होती है इसको खाने से। तो भाई हमारा ये जो तीसरा दिन था ना ये ऐसे ही निकल गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोगों को बिल्कुल होश नहीं था कौन कहाँ पड़ा है। तो हम लोग थक गए थे, इस वजह से हम लोगों ने तीसरे दिन सिर्फ रेस्ट किया है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चौथा दिन। तो ये डे स्टार्ट हुआ हमारा 4th। तो हम लोग थोड़ा सा मैं और मुद्दू निकल गए आम की तलाश में। तो हम दोनों आम ढूंढ लगे। फिर थोड़ी देर में टहलने लगी, और क्योंकि ये हमारा 4th डे था, हमें अगले दिन दिल्ली के लिए निकलना था। तो मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी कि मतलब ये देखो यार यहाँ पे कितना सुकून पड़ता है। मैं तुम्हें आवाज़ सुनाती हूँ यहाँ पर। ये वाला पेड़ तो सूख गया हमारा। अब वो दूसरा पेड़ भी एक डाल सूख गया। लास्ट टाइम इसका भी एक डाल सूखा था, दूसरे साल आए तो वही डाल सूखा हुआ था, तीसरे साल आए तो ये हाल हो गया। अब ये वाले इस पेड़ का भी सेम वही हाल चल रहा है कि एक डाल सूख गया, उसको तोड़ दिया, और अब ना जाने 1-2 साल में ये पेड़ भी रहेगा कि नहीं रहेगा।
पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पर। तो ये बीमार व्यक्ति भी अब तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, और मेरा तो मन नहीं था जाने का, बट कोई बात नहीं, छोटी हमारी प्राची अपनी नानी के घर पर पहुंची हुई है, तो सोचा उसी से मिलने चली जाऊँ मैं। कोई बात नहीं, फिर पता नहीं कब आना होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग फाइनली रेडी हो गए सारे। मम्मी पापा जाएंगे बाइक से, और हम बाकी चिल्लर पार्टी गाड़ी से जाएंगे। हम लोग रेडी नाउ, वी आर गोइंग नानी के घर। देखो कब से बोल रही हूँ, अभी से बोल रही हूँ, कब से बोल रही हूँ। तेरे को अलग से देखो 200 रुपए दिया, बात तो वही पड़े। सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी, मैं सूफियाना राजा, नशीश मेरी रानी, पानी पीनी पानी, तो ड्रिंक सी बना गट्टे गट्टे जावे, सो मैं क्या करूं। बाबू ये वाला रास्ता है ना? क्या पता। अरे यार थोड़ा डाउट। पहुंच गए हैं ये नानी के घर जाने के लिए। गलियां छोटी छोटी सी, मामा वजह कैसे भाई को देखें। यहाँ पर तो मैं अपनी नानी के घर से वापस भी आ गई। मैंने वहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास वीडियो थी ही नहीं, तो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से हम लोग वीडियो बना ही नहीं पाए वहाँ की। पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल होने वाला है। हुआ नहीं है, होने वाला। पिछले तेल जलवाया था ना 1000 रुपए का पापा, उसमें कांटा लगा बहुत तगड़ा। कांटा गाड़ी लगा मतलब पता कितने भी नहीं चली, 100 किलोमीटर भी नहीं चली गाड़ी 1000 रुपए के तेल में। और 3000 के तेल में दिल्ली से आ गई, यहाँ तक आ गई। गांव का तेल अच्छा नहीं है ना, यहाँ का तेल नहीं है, ऊंचार का सही है, ऊंचार हो जाएगा तेल का। जब हम आते थे तो आगरा से रुकते मुझे को बुलाता अरे बड़े बैठे चलो जाओ, बाय बाय। पकड़ता नहीं है, टाइट से पकड़ लो, टाइट से पकड़ लो। बाय। पीछे नहीं बिठाते इसको कभी। अरे वो बैठा इसलिए है। हो जाएगा दीदी, हो जाएगा, गिर के बाइक स्टार्ट भी नहीं हुई, वो चल देगा। एक साइड घूम रहा है। आगे को देखना सिर्फ, आगे को। जबड़ा फाड़ के हंस रहा है। मजा आ गया? मजा आ गया। मजा आ गया? यूं करो फिर, यूं करो। हम ले निकालने दो भाई। आना आ गया। ये रही मम्मा, ये रही। वो देखो उधर।
दौड़ते दौड़ते ना तुम्हारी मम्मा घर में है। तो भाई ये था हमारा आज का 5th डे। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम लोग को ना यहाँ पे पास में एक इन्विटेशन मिला हुआ है, हमें ना जाना है, फंक्शन है कोई। तो हम तो भाई सिर्फ खाना खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें पता लगा वहाँ पर सारे के सारे फ़ास्ट फूड मिलने वाले हैं। और हमारे गांव में ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं मिलते, चाउमीन मोमोज या कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। तो हम लोग तो भाई तैयार व्यार होकर निकल लिए। गुड़िया दीदी, बाबू हाय करो मासी को, बोलो हाय इसमें फोन में बोलो हेलो। अबे चल। तो भाई 5वें दिन पे कुछ टैलेंट दिखाना था, तो हम लोगों ने ये चारपाई बनानी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ घंटे और रह गए थे। तो हमने सोचा कि इसको खाली रखने से तो बेस्ट है, हम तो खाली बैठे हुए हैं, तो इसी में कुछ कार्य कर लेते हैं। तो हम लोगों ने खाट बनानी शुरू कर दी यहाँ पर। भाई पूरी खाट तो मैंने ही बनाई थी। फिर हम सारे बैठकर यहाँ पे बातें करने लगे और मेरे पापा डांस करने लगे। ये छोटी सी जिंदगी पर आजा परदेसी तेरी। पापा तो डांस करते करते मतलब वो अपना एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों का ये टाइम बहुत अच्छा होता है, जब हम लोग ना शाम के टाइम जब रात हो जाती, खाना पीना खाने के बाद यहाँ की लाइट जल रही होती है और आम बिल्कुल क्लियर दिख रहे होते, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे बैठ जाते हैं। फिर हम लोग कभी भूत की बात करने लग जाते हैं, तो कभी हम लोग सारे पुराने टाइम की बात करने लगते, पापा अपने किस्से बताने लग जाते हैं। तो हम लोग ना यहाँ पर बैठ के सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो अपना मेमोरेबल टाइम बिताया ना, वो इस बगीचे के नीचे, यानी इस पेड़ के नीचे हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त बिताया। अभी हमारा स्टार्ट होता है 6th डे। आज हमें ना दिल्ली के लिए निकलना है। तो अच्छा नहीं लग रहा था हम लोगों को कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा फिर से उसी बिजी शेड्यूल को कंटिन्यू करने के लिए। तो बुरा भी लग रहा था कि इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो जो है ये क्रिएट करा था कि सारी वीडियो मैं यहाँ के क्रिएट कर लूँ और थोड़ा सा ऐसा मेमोरी के तौर पर इसको बाद में देखूँ। तो भाई मेरा तो बहुत मन कर गया था कि आज चूल्हे पे कुछ बनाया जाए, क्योंकि आज तो लास्ट डे था गांव में हमारा। तो मैंने इसलिए भिंडी का मतलब भरवा भिंडी बनाई मैंने चूल्हे पर। तो देख लो भाई, जिसको लगता है कि मुझे काम नहीं आता, तो देख लो मुझे चूल्हे पे भी खाना बनाना आता है। बहुत बढ़िया। ऐसे रखो, ऐसे छोड़ दो। तो भाई आज का दिन इस तरीके से बीत गया, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की की विदाई हो गई है और सारे के सारे मेहमान उन्हीं की शादी चले गए हैं। इतना सोना सोना सा लगने लगा था यहाँ पर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब हमें आज दिल्ली जाना। तो हम लोगों ने माइंड में पहले ही ठान रखा था कि अब दिल्ली के लिए निकलना है। तो
रेडी हो गए थे और मेरे पापा ने एन मौके पे हमें 15 मिनट के पहले बताया कि गोलू और मुझे अभी के अभी निकलना होगा। तो मैं और गोलू 15 मिनट के अंदर जल्दी से रेडी हुए और अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाया और चलते बने। अब हमारा जो गांव का सफ़र है वो ख़त्म होता है। मैं और गोलू तो अब निकल गए हैं दिल्ली के लिए, बाकी ये ज्योति लोग भी शाम को निकल जाएंगे और मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। बाकी की अब पूरी वीडियो देखना मत भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और मेरा गांव देखकर, इवन मेरा बगीचा, आम, सब कुछ देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं, ओके भाई, टाटा। भाई कहाँ जा रहे हो? अभी जाना नहीं है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। ये तो हुई हमारी बात। ये तो मैं और गोलू तो पहुंच गए थे रात को 2-2:30 बजे करीब दिल्ली। अब बात आती है इन लोगों की। अब इन लोगों की मस्ती देखो हमारे जाने के बाद क्या हुआ था। फिर उससे हम स्प्राइट ले लेंगे। दे पकड़ फोन, रुक जा, फोन दे। आ रही है, आ रही, रुक जा। अच्छी चीज़ें शॉर्ट, चल आ जल्दी आ। बाबू की वीडियो बना लूंगी मैं। नहीं एकदम मुंह पे बना लेगी। अरे हाँ ना बाबू, आपकी वीडियो बना रही हूँ मैं। बाबू से जा रहे हैं हम। गाना तो बढ़िया जा रहे हैं अब हम बस। अब मैं बाबू की ऐसी ही वीडियो वायरल कर दूंगी हम पूरे कंधरवा में। पीछे तो हो, यही कहीं होंगे। तो ये है मेरे बड़े पापा की छोटी सी दुकान। तो इनका रिटायरमेंट हो गया, बट ये नहीं चाहते बिल्कुल भी घर में बैठना, तो इन्होंने अपनी छोटी सी पान की दुकान खोली हुई है और यहीं पे आजू बाजू बात करके पूरा दिन निकाल लेते हैं, क्योंकि घर पे तो टाइम पास नहीं होगा, तो यहीं पे बना लिया इन्होंने अपना। ये किसी ने मन्नत मांगी थी, जिसकी इन्होंने, ये जो झंडा देख रहे हो, ये मन्नत के नाम पर ये झंडा चढ़ाया जाता है। तो इन लोगों ने पापा को बीच में रोक लिया था कि भाई अभी कहीं नहीं जाना, पहले तुम पूजा में और इस फंक्शन में शामिल हो जाओ और उसके बाद में दिल्ली में जाना। बट हम लोगों को पहुंचना था, इन लोगों को पहुंचना था, हम तो पहुंच ही गए थे। तो इन लोगों ने रोक लिया था, बट हम लोग किसी तरह निकल गए। प्राण जाए लेकिन तरबूज ना जाए। तो भाई ये लोग तो लेकर आ रहे थे 2 बंदे अलग अलग से तरबूज। गांव से कोई भी चीज़ नहीं छूटी होगी जो यहाँ पे दिल्ली में जितने भी चीज़ उगाई गई थी वो सारी चीज़ दिल्ली में आई है। एक ये लेकर आई है, एक वो लेकर आई है। मज़े कर थैंक यू टू वॉचिंग गाइस। आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बाय, टाटा।